नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे एल्कोहल्स के बारे में कि एल्कोहल्स होते क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एल्कोहल का परिभाषा। एल्कोहल मतलब क्या समझते हैं आप ओ एच ग्रुप तो सुने ही होंगे। ओ एच जैसे सुने होंगे फंक्शनल ग्रुप में। ओ एच का मतलब ही होता है एल्कोहल ग्रुप। किसका मतलब? ओ एच का मतलब। इसका मतलब होता है आपका एल्कोहल। जैसे आपका एथिलॉल क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया, ये सब आपका अल्कोहल है। ठीक ना। तो जैसे हम देखेंगे वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह ओ एच, वे समूह या यौगिक कोई सा भी कंपाउंड ले लीजिएगा, कार्बन की कोई सी भी चेन ले सकते हैं, उसमें ओ एच समूह संतृप्त कार्बन, यहाँ पर आपका एक टर्म आया है संतृप्त, सेचुरेटेड कार्बन एंड अनसेचुरेटेड। संतृप्त को सेचुरेटेड बोलते हैं, असंतृप्त को अनसेचुरेटेड। संतृप्त मतलब होता है सिंगल बॉन्ड में पाया जाना। ठीक, संतृप्त का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में पाया जाना। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, उसको असंतृप्त बोलते हैं। ठीक। सेचुरेटेड कार्बन में जुड़ा होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होता है क्या? ओ एच ग्रुप, कोई सा भी ओ एच ग्रुप जुड़ा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल कहा जाता है। वही होता है जैसे इसका आपका सिंपल सी बात, ओ एच ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। ठीक। तो ये जब किसी कार्बन के चेन से जुड़ा रहेगा, संतृप्त कार्बन, किसमें? संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? और एल्कोहल बोलते हैं। ठीक। ये हो गया इसका नॉर्मल सा जानकारी। अब इसका हम डिटेल में देखेंगे तो कि कैसे होता है। तो सब समझ लीजिए आप, जैसे मेथेन पढ़ते हैं, एथेन पढ़ते हैं, प्रोपेन पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथेन। मीथेन CH4, यही फार्मूला होता है ना मीथेन का। तो इसको हम जब स्ट्रक्चर रूप में लिखना चाहेंगे, इसको तोड़ के, तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। तो क्या होता है? ओ एच ग्रुप जुड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पर एक एच है, मतलब यहाँ पर ओ एच ले लेते हैं। ठीक, हाइड्रोक्सिल समूह ले लेते हैं, ओ एच ले लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दिए, इसको हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? सेम टू सेम वही होगा, एच 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 ओ एच। क्या बन गया आपका? CH3OH। इसको क्या बोलते हैं? ये तो हो गया मेथेन। अब इसके बाद इसका IPC नाम करते हैं। तो OH जहाँ पर मिलेगा उसके लास्ट में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑल शब्द का। किसका यूज करते हैं हम? ऑल शब्द का। ऑल शब्द का। ठीक। इसी को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। तो इसका हम IPC नाम देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको? मेथे मेथेन था, पहले क्या था? मेथेन था, तो ये हो गया मेथेनॉल हो गया इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर, जैसे ये तो हो गया मेथेन का। ठीक, अब एथेन का लिखते हैं। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है एथेन का फॉर्मूला। ठीक ना। तो यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कार्बन की चेन कितनी है? 2 कार्बन की चेन है, यहाँ C2 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हुए। यह हो गया इसका हाइड्रोजन। अगर इसी में OH ग्रुप जोड़ दें हम, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दें, तो ये कैसे बनेगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो H हो गया, H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? जैसे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, CH3 हो गया। फिर इसको लिखेंगे CH2, हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं? 2। OH ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ा तो क्या हो गया आपका? OH ग्रुप जुड़ गया। इसको बोलेंगे हम एथेनॉल। एथेन है तो उसको हम बोलेंगे एथेनॉल। फॉर्मूला क्या बना आपका? CH3 CH2OH। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। जैसे CH2 इसका है, 2 हाइड्रोजन है, इसका है। ठीक ना। तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो ये हो गया एथेनॉल के बारे में। इसका हम प्रिपरेशन कैसे होता है, बनता कैसे है। ठीक। ये बनता कैसे है? जैसे आपका बताया सिंपल सी बात, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है। तो कोई सा भी एल्केन ले लीजिए,
एल्केन का मतलब होता है कोई सा भी कार्बन की चेन ले लीजिए। तो हम क्या लिए थे फर्स्ट में, मेथेन लिए थे CH4। तो इसका हम जब तोड़ के लिखे थे तो क्या बना था आपका, ऐसे था। बनता कैसे उसको बता रहा है, ठीक। यहाँ पर हम क्या ले लिए, OH ग्रुप ले लिए, ठीक। एक OH लीजिए, और जब एल्कोहल बनाना हो तो आपको OH लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर से आप जैसे एक हाइड्रोजन को क्या किए, बाहर किए, तो एक ग्रुप आपके यहाँ पर जोड़ गया, तो क्या बन गया आपका CH3OH बन गया। यही बना था। इसको तोड़ के लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, CHHHOH, यही ना बना था आपका, CH3OH बना था। तो इसको क्या बोले हम, मेथेनॉल बोले, मेथेनॉल बोले, क्योंकि OH में क्या होता है, ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं IUPAC नामकरण पे। तो ये हो गया इसकी एल्कोहल की प्रिपरेशन। अब एल्कोहल कितने प्रकार के हैं उसको देख लेते हैं। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम किसका, मेथेन का देख लिए थे, ठीक। तो मेथेन 4 टाइप भी मान सकते हैं, लेकिन बस 3 टाइप ही मान लीजिएगा। तो जैसे मेथेन का क्या हो गया आपका, CH3OH लिखे थे, अब CH3। तो जब यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल किसको बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। देन देखेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, इसको प्राइमरी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, यहाँ पर हो गया आपका टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल। आप बुक्स देख कर अच्छे से वो चीज कर लीजिएगा, मैं आपको बस समझा दे रहा, ठीक। ये हो गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। अब ये बनते कहे हैं और कैसे हैं, मतलब इनको कैसे समझा जा सकता है कि प्राथमिक है कि तृतीयक है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, जैसे OH ग्रुप, OH ग्रुप जब इस कार्बन से जुड़ा हो और सिर्फ एक सिंगल कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक एल्कोहल। तो इसका हम एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, जैसे HOH, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। ये ना ही प्राइमरी एल्कोहल है, ना सेकेंडरी, ना टर्सरी एल्कोहल है। जब इस हाइड्रोजन की जगह कोई कार्बन की चेन जुड़ा हो, जैसे CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। देखिए यहाँ OH के जस्ट बगल में कौन सा है, कार्बन है। वो कार्बन देखिएगा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यदि एक कार्बन से जुड़ा होगा किसी भी कंपाउंड में तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक एल्कोहल। ये हो गया प्राथमिक, जिसको प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। यदि इस CH के जगह पे एक और CH3 जुड़ा, तो इस कार्बन से देखिए OH के जस्ट बगल वाला कार्बन है, उसके उससे जस्ट बगल में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, 1 2। तो 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी एल्कोहल। और इसी प्रकार यहाँ होगा CH3 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे हम टर्सरी एल्कोहल। तो देखिए यही बस आपका पूरा क्लियर हो गया। प्राथमिक एल्कोहल का परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, जब OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन केवल एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है, एक कार्बन ग्रुप बोल सकते हैं या एल्किल ग्रुप बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबको एल्किल बोला जाता है। कार्बन की जितने भी चेन होती है उसको एल्किल बोला जाता है। तो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। जब एक मतलब एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, जब 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे ए नहीं हो आपका, ये दोनों ही हो तो उसको सेकेंडरी। जब तीनों से जुड़ा हो कार्बन की चेन, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो उसको टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा, बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये हो गया इसका ऐसे। अब समझ सकते हैं एल्कोहल कैसे कैसे हो सकते हैं। हम तो यहाँ बस इसका प्रकार देख लीजिए, प्रकार क्या होता है। अब हम देखेंगे एल्कोहल किस किस प्रकार से पाए जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा एल्कोहल आपके 2 प्रकार से पाए जा सकते हैं। ओपन चेन
ओपन चेन को क्या बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे क्लोज चेन, इसको हम बोलेंगे बंद श्रृंखला, इसको खुली श्रृंखला। यहाँ पास आपको नाम से पता चल रहा होगा खुली श्रृंखला मतलब क्या हो गया, ओपन श्रृंखला मतलब क्या हो गया। जैसे अब हम देखेंगे ओपन चेन वाला, तो ओपन चेन का मतलब होता है आपका खुली श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में आपका कैसे कार्बन के चेन आ सकते हैं, जो खुला हो, रिंग में नहीं हो, और क्लोज मतलब होता है कि रिंग बंद। तो यहाँ पर जैसे कार्बन की चेन ले लीजिए, कोई सा भी, आपको नामकरण या वगैरह तो पढ़ चुके होंगे, जैसे कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बनिक यौगिक में, उसमें आपका हाइड्रोकार्बन पूरा ये सब दिया हुआ है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH ऐसे दिया हो, तो ये क्या है आपकी ओपन चेन, खुले श्रृंखला वाले मतलब एल्कोहल है। और यदि हम बंद देखेंगे तो ये रिंग में होगा आपका, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, इसके इसके जगह पे OH ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो ये होगा आपका एल्कोहल जो बंद श्रृंखला में होगा। बंद श्रृंखला मतलब रिंग होगा। तो इसका डिटेल में मत जाइए, आपको बेसिक है, बाकी आपको बुक में बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो एल्कोहल जैसे ऐसा हो गया। अब एल्कोहल कई तरीके से पा सकते हैं, मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं, डाइहाइड्रिक हो सकते हैं, टेट्राहाइड्रिक हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, जैसे फर्स्ट हो गया आपका एलिफेटिक, मतलब इसके प्रकार को देखेंगे तो हम प्रकार को हम टर्सरी ब्यूटी को सब देखें, प्राइमरी सेकेंडरी वो हो गया मेन उसका। लेकिन हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि एल्कोहल किस किस टाइप से पाए जा सकते हैं। तो जैसे आप एलिफेटिक देखेंगे, एलिफेटिक को एक खुली श्रृंखला वाला बोला जाता है, जैसे ओपन चेन लिखा था ना अभी, वही होता है आपका एलिफेटिक। तो एक क्या होगा आपका, केवल आपके CH3 CH2OH ऐसे में, मतलब एक कार्बन की चेन पे पाए जाएंगे, बंद श्रृंखला में नहीं पाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका एलिफेटिक। अब देखेंगे हम मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक आपका एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब, हम मोनो का मतलब होता है एक, जब किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की चेन में जब एक OH हो, केवल एक OH हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। ए जैसे आपका ए भी मोनोहाइड्रिक में ही काउंट होगा, एलिफेटिक में भी काउंट होगा, मोनोहाइड्रिक में होगा। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक के केस में, मैं बता रहा जैसे, इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, मोनोहाइड्रिक बोल सकते हैं। दूसरा हो गया आपका डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक बोलेगा तो डाई का मतलब होता है दो, जब किसी कार्बन चेन में दो एल्कोहल हो, जैसे यहाँ पर CH3OH हो गया, ठीक, यहाँ नहीं CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, ऐसे हो गया। ऐसे श्रृंखला आपको देखने को मिले तो इसको बोलेंगे हम डाइहाइड्रेट, क्योंकि दो एल्कोहल है। यदि यहाँ पर एक और एल्कोहल आके जुड़ जाए CHOH यहाँ, तो इसको हम ट्राई हाइड्रिक बोल सकते हैं। ऐसे आपका मतलब टेट्रा बढ़ सकता है, जैसे 4 के एल्कोहल हो तो उसको टेट्रा बोलेंगे, 5 हो तो पेंटा बोलेंगे। तो ऐसे कार्बन की चेन आपकी बढ़ सकती है, उसमें एल्कोहल बढ़ते जाएगा तो उसको उस हिसाब से नाम देते जाइएगा। तो ये हो गया इसकी बेसिक जानकारी एल्कोहल्स के बारे में। इसी के द्वारा इसका बुक बहुत सारा बना हुआ है, मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे कि एल्कोहल ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसकी ये बेसिक जानकारी है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।